हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस के साथ मैं हूं मुदस्सिर फराज। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स। ओके, ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स। एक्चुअली मैं पहले ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक्स है मेरे ये जो इकोनॉमिक क्लासेस के साथ आपको इसमें पता चलेगा कि बेसिक इकोनॉमिक्स में आपको इसमें मैं सिखाऊंगा। ट्वेल्थ क्लास से आपको ये काम आएगी, ट्वेल्थ क्लास में भी, ग्रेजुएशन क्लासेस में भी, इवन पीजी क्लासेस में भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक इकोनॉमिक्स। ओके, चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधे अपने टॉपिक पर जाएंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इन ऑल अबाउट। ओके, दिस इज द बेसिक एंड द डेमो क्लास टू यू पीपल। ओके, चलो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पहले। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम two Greek words. Economics is derived from two Greek words. First one is okos and second one is nomos. Okos means household and nomos means to manage. So economics means हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। अगर हम नटशल में कहेंगे इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स हम कहते हैं इकोनॉमिक्स मीन्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। ओके, ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, ओकोस एंड नोमस। आपको ये पता चला है कि ओकोस मीन्स हाउस एंड नोमस मीन्स टू मैनेज। ओके, सो हम ये देखेंगे कि इन शॉर्ट में इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने बुक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इसने बुक लिखी है। लेकिन अगर हम किसी जनरल स्टूडेंट को या इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को कहेंगे कि एडम स्मिथ ने बुक कौन सी लिखी है, वो सिंपली कहता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस। हम नटशल में कहते हैं इकोनॉमी एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, लेकिन ये जो पूरा नाम है इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हमारा सब टॉपिक ही है व्हाट इज इकोनॉमिक्स इन ऑल अबाउट। ओके, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हमको ये जो फादर है इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ, इसके ये जो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, या जिसको हम एलॉबरेटली कहेंगे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, हमको इसी से पता चलता है कि इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ये जो इकोनॉमिक्स है ये अराउंड घूमती है किस, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन नहीं आएगी, लेकिन पहले हम कहेंगे कि इसके फादर ने क्या कहा है। ओके, अगर हम एक देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये कब से आया है, हम देखते हैं हम यूजुअली कहते हैं द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी ओल्ड, इन फैक्ट इट्स जेनेसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम 1776। यहाँ से इसकी ये जो शुरुआत हुई इकोनॉमिक्स की 1776 से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो एडम स्मिथ है इसने बुक लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कब लिखी इसने? 1776 से। हमको इसी से पता चलता है ये जो इकोनॉमिक्स है इसकी बुनियाद रखी गई है 1776 से ही, क्योंकि एडम स्मिथ इसका फादर है, इस तभी से इसका शुरुआत हुई है। ओके, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है, हम कहते हैं कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिसमें मेन इकोनॉमिस्ट आता है एडम स्मिथ, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। 19th सेंचुरी में कुछ और इकोनॉमिस्ट्स थे, मॉरिस डब, विलियम मॉरिस एंड मेनी अदर इकोनॉमिस्ट्स। उनका क्या डेफिनेशन था इस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड? वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ सेल्फिशनेस एंड लव ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि वेल्थ का मोहब्बत और खुदगर्जी,
इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट टॉट सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, एंड लव ऑफ मनी। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दैट मीन्स अगर हम नटशल में कहेंगे कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें एडम स्मिथ आता है, डेविड रिकार्डो आता है, माल्थus आता है, हम ये बाद में देखेंगे क्योंकि हम बाद में ये देखेंगे कि उनका नाम क्लासिकल में क्यों रखा गया है, वो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन ये जो इसने बुक लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, हमको इसी से पता चलता है कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं ये इर्द गिर्द घूमते हैं, किसके इर्द गिर्द? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। अगर हम देखेंगे कि अगर हम अब इसकी स्कोप की तरफ देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं ये उन्होंने सिर्फ इंक्लूड किया है इसमें विजिबल गुड्स, जिसको हम कहेंगे टेंजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स और टेंजिबल गुड्स हम उनको कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम कहेंगे ग्रेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, हाउसेस हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी क्लासिकल ने अपने इस डेफिनेशन में सिर्फ इंक्लूड किया है वेल्थ, मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स। They have included only materialistic products, what we see and what we touch, okay, and they have excluded the services, every type of service, like services of teachers, services of lawyers, services of doctors, services of engineers, services of actors as well, okay। ये हम कहते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फोकस था, उनका ये जो मेन मोटिव था, उनका गोल जो था वो कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ओनली उनका मोटिव ही था कि इंसान, ये जो आदमी है, इनका मोटिव एक ही रहता है, उनका गोल एक रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वेल्थ हासिल करना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल दूसरा इकोनॉमिस्ट है, उसने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी है किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसने क्या डेफिनेशन दी है? पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स is the study of mankind in the ordinary business of life. Economics and economy or economics is the study of mankind in the ordinary business of life. इसने इसके अपोजिट डेफिनेशन दे दी है अल्फ्रेड मार्शल, जो एडम स्मिथ के अपोजिट डेफिनेशन। क्या कहा है इसने? इसमें बहुत सारा इंक्लूड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दिस। इसने क्या कहते हैं, बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने कह दिया है कि ये जो एडम स्मिथ था, इसने कहा है कि फाइनल गोल है वेल्थ हासिल करना, लेकिन ये जो अल्फ्रेड मार्शल है, इसने कहा है वेल्थ इज नॉट द एंड बट ओनली अ मीन्स टू अचीव द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। इसने कह दिया है कि ये जो एडम स्मिथ है, इसने कहा है कि हमारा फाइनल मोटिव यही रहता है कि मैक्सिमम वेल्थ हासिल करना। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में? इसने कहा है हमारा अल्टीमेट मोटिव वेल्थ नहीं रहता है, हमारा अल्टीमेट मोटिव वेलफेयर रहता है। लेकिन ये जो वेल्थ है, ये हमारा वे है हासिल करने के लिए, ये हमारा मीन्स है ये हासिल करने के लिए। हमारा एंड क्या है? हमारा एंड है वेलफेयर, टू अचीव द वेलफेयर। क्या कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने? वेल्थ इज नॉट द एंड बट ओनली अ मीन्स टू अचीव द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। हमारा मोटिव ये नहीं रहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम वेल्थ हासिल करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रुपया हासिल करना है, नहीं। हमारा मोटिव रहता है, हमारा अल्टीमेट गोल होता है वेलफेयर हासिल करना। लेकिन वो वेलफेयर हम हासिल किस तरह करते हैं या किस तरह हासिल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक गुड्स। वेल्थ इज नॉट द एंड बट ओनली अ मीन्स टू अचीव द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर, ओके। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने। और उसके बाद हमारा एक और डेफिनेशन है लियोनार्ड रॉबिन्स, ये जो इकोनॉमिस्ट है थर्ड, ये सेकंड वन, ये और थर्ड वन है लियोनार्ड रॉबिन्स। इसने क्या कहा है? इसने बुक लिखी है 1932 में, इसने बुक लिखी है लियोनार्ड रॉबिन्स ने। इसने कहा है एन एसे ऑन द नेचर, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। क्या कहा है? ये जो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस 1932 में इसने ये बुक लिखी है, ठीक है।
इसने डेफिनेशन क्या कहा है, इसने कहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो हमको पढ़ाता है, सिखाता है ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स and have alternative uses. Most important definition है, please concentrate on the same. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, and scarce means have alternative uses. Economics वो साइंस है जो हमको सिखाता है, जो हमको तालीम देता है ह्यूमन बिहेवियर की, और रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स एंड स्केर्स मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्या मतलब, मैं आपको सिखाता हूँ एलाबोरेट। इसने कहा है कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर क्या है। आइदर ये टीचर है, आइदर ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, लेबर है, एग्रीकल्चर में काम करता है, या किसी फैक्ट्री में काम करता है, या कोई भी मजदूरी करता है, कोई भी लेबर वर्क करता है। हम ये देखते हैं इकोनॉमिक्स का साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन क्या करता है, व्हाट कॉल इट एज टेक्निकल काम करता है या नॉन टेक्निकल है ये। ओके, टीचर है या लॉयर है, एक्टर है या कोई भी एग्रीकल्चरल लेबर है। जो भी इंसान करता है वो इकोनॉमिकल होता है। अगर कोई टीचर, मैं इस वक्त पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन ये भी इकोनॉमिकल है। कोई खेत में काम कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिकल है, कोई इंजीनियर है वो भी इकोनॉमिकल है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी इकोनॉमिकल है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री फर्म में काम करते हैं वो भी इकोनॉमिकल है। क्या देखते हैं हम इसमें, इकोनॉमिक्स इज साइंस। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और ऑन द वन साइड ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट, सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। हमारा एंड क्या होता है, our ends unlimited, our ends are unlimited and our means are scarce, our means are scarce। एक तरफ ह्यूमन बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, कोई खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, ये भी देखते हैं। और दूसरी तरफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, हमारे एंड्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, दैट मीन्स वांट्स, हमारे वांट्स हैं अनलिमिटेड, और मीन्स है स्केर्स। इन स्केर्स मीन्स से हमको ये अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। जो भी, कोई अंबानी क्यों ना हो, बिल गेट्स क्यों ना हो, ओके, उनके वांट्स भी अनलिमिटेड हैं, लेकिन मीन्स उनके पास भी स्केर्स है। हम अपनी तरीके से देखेंगे, अगर मैं चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कुछ हासिल करने के लिए, हमको फॉर एग्जांपल बिल्डिंग चाहिए, हमको हमारे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, मैं चाहता हूँ 2 मंजिल का मकान होना चाहिए मेरे पास। लेकिन जब मैं हासिल करता हूँ ये जो 2 मंजिल का मकान, देन आफ्टर दैट मेरे वांट्स और बढ़ते जाते हैं। मैं कहता हूँ अब गाड़ी होनी चाहिए, अब डिज़ायर होनी चाहिए, अब जहाज़ होना चाहिए, अब लंदन जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। ओके, लेकिन क्या है, एक तरफ से हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड रॉबिन्स, एंड ऑन द अदर साइड रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। हमारे एंड्स क्या है, अनलिमिटेड, दैट मीन्स आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आवर मीन्स आर स्केर्स, और इन अदर वर्ड्स वी से दैट आवर मीन्स आर स्केर्स और वेरी मच लिमिटेड। ओके, ये हो गया। और थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये जो हमारे पास अब ये जो रिसोर्सेज है, ये जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हम इकोनॉमिक्स में तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं जब हम इन स्केर्स मीन्स को ऑल्टरनेट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा, मैं ट्रैक्टर लाता हूँ, इसको मैं काम पर लगाता हूँ खेत में। जब वो काम चलता है, देन आफ्टर दैट उसके पीछे वो
ट्रॉली लगाता हूँ और फिर ये जो ब्रिक्स, स्टोन एंड अदर मटेरियल मैं उसमें लाता हूँ, 2 कामों के लिए यूज़ करता हूँ। कोई भी ये जो मीन्स है हमारे पास सिकेरस, ये तो हमेशा हमको पता है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पता है, मीन्स हमारे पास सिकेरस है, लिमिटेड है। लेकिन इन लिमिटेड मीन्स को हमको उस तरह यूज़ करना है जिससे हम अपना अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम अनलिमिटेड वांट्स को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट हमको इनको ऑल्टरनेट यूज़ करना है, 3 यूज़ करने हैं, 4 यूज़ करने हैं इन लिमिटेड मीन्स को। लेकिन अगर हम नटशेल में आप कहेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हम ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस, कुछ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, कुछ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस दैट ऑफ सेल्फिशनेस एंड लव ऑफ मनी, कुछ कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंडस एंड सिकेरस मीन्स। हमारे पास इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमारे पास मीन्स लिमिटेड रहते हैं और ये जो वांट्स है वो हमारे पास हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। लेकिन किस तरह हम इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमको ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है। We can make alternatives to these limited or scarce. सो यहाँ पर ही एंड करते हैं और हम दूसरा क्लास अब कर लेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ आप मेरे साथ बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ, इकोनॉमिक क्लासेस के साथ, आपको कभी ये जो फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं आएगी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। 0 से हीरो क्लासेस तक ले जाऊँगा आपको, लेकिन इस वक्त